सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तबीबा ने अभी हमारे होने वाले बच्चे का मुआयना किया है, जो काफी सेहतमंद है। जिस किमार खाने का तुम्हें दावतनामा दिया गया, कहाँ है वो? कैसा दावतनामा? मुझे कुछ नहीं मालूम। नाइमे को अगर उन्होंने जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया? इन्होंने खुद पिया मेरे सुल्तान। हमने खुद पिया था बाबा जान, खुद पिया था हमने। मैं यहाँ आने का मकसद बयान करता हूँ। अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक इरना खातून से शादी करना चाहता हूँ मैं। अगर हमारी बेटी भी यही चाहती है तो अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। छापे की तैयारी करें पाशा। असिस वापस आएगा और ये हमें उस जगह ले जाएगा जहां असल इजलास हो रहा है। और बेहतरी इसी में है कि आप हमसे निजात हासिल कर लें। तलाक दे दीजिए। सुल्तान से गद्दारी करने के बजाय तंजीम की गद्दारी कबूल है। अब्दुल हमीद बहुत जल्द मारा जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? आपको एक हामला खातून तलाश करनी है जो 5 माह में बच्चे को जन्म दे। गोली चला। हटिए। मेरे सुल्तान, बिल्कुल दुरुस्त था आपका शक। और वो जिंदा है। हुक्म हो तो ये दीवार तोड़ दे। फायदा नहीं होगा। यकीनन ये रास्ता किसी खुफिया राहदारी तक जाता है। वो फरार हो गए पाशा, लेकिन बहुत जल्द हम उन्हें दबोच लेंगे। इस खुफिया रास्ते की वजह से हम बच गए, लेकिन अगर उन्हें ये खुफिया रास्ता मिल गया तो क्या होगा? ये मत भूलिए कि हम एक बादशाह के कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, किसी आम शख्स की नहीं। मैंने एहतियाती तदाबीर कर रखी हैं, वरना अब तक हम सबका नामो निशान मिट चुका होता। इस राहदारी के 7 मुख्तलिफ दरवाजे हैं। तमाम दरवाजे पायतख्त के मुख्तलिफ हिस्सों में खुलते हैं। हमें पकड़ा नहीं जा सकता। इंतजार कीजिए, अगली मुलाकात जल्द होगी। आपके साथ आऊंगा मैं भी। नहीं, आप महल वापस जाएंगे। मैं महल कैसे जा सकता हूँ? अब्दुल हमीद की दी जाने वाली सजा तो आपको भुगतनी होगी। उससे निजात का वक्त अब करीब है।
आपका महल में होना हमारी तंजीम की कामयाबी की जमानत है। जिसने भी आपके साथ ये सुलूक किया है वो इससे कहीं ज्यादा इसकी कीमत चुकाएगा। वादा है मेरा आपसे, बचेगा नहीं वो। इसकी कोई जरूरत नहीं पाशा, अलविदा कहने का वक्त है। मैं जा रही हूँ। क्या मतलब है आपका? आप मुझसे इश्क करते हैं और अब ये बात आपकी कमजोरी बन चुकी है। इश्क कोई बहाना कबूल नहीं करता है रीना खातून। अगर आप हमारी कमजोरी हैं तो ताकत भी आप ही हैं। हमें इस मोहब्बत की इजाजत नहीं है, जाने दे मुझे। मेरी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। जान तो पहले ही दे चुका हूं मैं आपको। सब ठीक हो जाएगा रीना। वो लूका अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। रात को आपको एक बग्गी में बिठाकर बंदरगाह ले जाया जाएगा और आपको अगवा करने का ड्रामा करेंगे। फहीम, मेरी मदद कीजिए। फहीम! लूका ने फहीम पाशा को एक जबरदस्त पैगाम देना है। मेरे माँ बाप को कब छोड़ेंगी? एक आखिरी काम है, तुम बस फहीम पाशा का एतमाद मत खोना, फिर ही तुम अपने माँ बाप से मिल सकोगी। अब और कौन सा काम? इसके लिए हम घर पर मिलेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कसम खाता हूं आपको दोबारा कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बस आप कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा। बेटी मुरब्बा लाइए, मिस्ली मलिक को बहुत पसंद है। गुज़श्ता रमजान हम अपने खानदान से दूर होने की वजह से बहुत उदास थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं पाए तख्त में अपने खानदान के साथ। आपके साथ बहुत शुक्र है। तो सब मौजूद है। जैसे ही मीठे का सुना हमने तो सब्र नहीं हुआ और हम फौरन आ गए। आइए, खुशामदीद, बैठिए। मलिका हमें न कहते रहे सो जाइए, लेकिन लगता है हमारे बच्चे को मीठा बहुत पसंद है। बेटी, सुल्तान का नाश्ता तभी लाइएगा जब वो तशरीफ ले आए, ठंडा हो जाता है। बाबा ने कहलवाया है कि वो सहरी में शामिल नहीं हो सकेंगे। जरूर काम में मसरूफ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल हमें भी भूख नहीं, आप सब खाइए। वालिदा, मेज पर चलिए, हमारे साथ सहरी कीजिए। नहीं मिजान, हमें वाकई भूख नहीं है। आपको लगता है हमें समझ नहीं? आपकी भूख बाबा से मंसूब है। बाबा का दुख आपकी हंसी छीन लेता है। बाबा की परेशानी में आप भी परेशान होती हैं। इस बार परेशानी का सबब हम ही है, इसीलिए वो सहरी पर नहीं आए। कसूरवार हम हैं, ये हमारी गलती है, माफ कर दीजिए। हमारा आपसे वादा है, इसकी तलाफी के लिए जो हो सका हम वो करेंगे। हमारी प्यारी बेटी, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने न सिर्फ आपसे बल्कि आपके बाबा से भी सच्चाई छुपाई। सच्चाई को छुपाकर सोचा गोया इस तरह हकीकत बदल जाएगी, लेकिन हम गलत थे। आप ही हमेशा कहती हैं ना कि हर सूरज एक नई उम्मीद होता है। बाबा आपसे मोहब्बत करते हैं, आप देखिएगा वो आपको माफ कर देंगे। आज हमारे सिपाहियों ने मिशन इजलास पर छापा मारा पाशा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो कोई मुलाकात तय नहीं थी। छापा आप वाले इजलास पर नहीं मारा गया पाशा। आपसे मुलाकात वो सिर्फ हम तक गलत मालूमात पहुंचाने के लिए करते थे। वो ये बात जानते थे कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। कितने धोखेबाज और मक्कार हैं ये। सबसे अहम बात,
जो ये सब कर रहा है पारवुस है वो। ये नामुमकिन है मेरे सुल्तान, पारवुस तो मर चुका है। क्या उसने मरने से पहले ये मंसूबे बनाए? वो जिंदा है महमूद पाशा, जिंदा है। हमने अपनी आंखों से उसे देखा है। तौफीक पाशा के पीछे हमने अपने खोजी कुत्ते आसिस को लगाया था। तौफीक पाशा जब इजलास में गए तभी हमने छापा मारा। जिस वक्त हम वहां पहुंचे वो भाग रहे थे। अब समझ में आया मेरे सुल्तान। जब मैं उनकी मुखबरी कर रहा था तो वो तौफीक पाशा के जरिए मेरी जासूसी करवा रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस नकली इजलास वालों को पकड़ कर लाता हूँ। वो सिर्फ प्यादे हैं पाशा, उनके अख्तियार में कुछ नहीं। सुल्तान मौज़म, उन नकली मुलाकात वालों को आप मुझ पर छोड़ दें। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनके साथ क्या करना है। ठीक है पाशा, ठीक है। मेरे सुल्तान, तौफीक पाशा के मुतालिक आपका क्या हुक्म है? उनसे हम बजाते खुद मुलाकात करेंगे। शायद वो अब तक अपना राज अफशा होने से बेखबर हैं। तौफीक पाशा को बुलाइए। हिम्मत से काम लीजिएगा मेरे भाई। तंजीम ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब मैं भी उन्हें बेनकाब कर दूंगा। तौफीक पाशा, या तो मौत की सजा होगी या फिर आपको जिला वतन कर दिया जाएगा। लेकिन आप हमें बेनकाब ना करें तो तंजीम आपको इनामात से नवाजेगी। अब्दुल हमीद के पास कोई माफी नहीं। तौफीक पाशा, सुल्तान मौज़्ज़म ने आपको तलब किया है, चलिए। खादमाओं, अफ्तार पर दस्तरखान को दिखावे के लिए मत बढ़ाइए। हमारे भाई को इसराफ बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि अनार का शरबत उनके कमरे में जाना चाहिए, समझ गई? खुश आमदीद बिदार खातून। हम खादमाओं को उमूर समझा रहे थे। बिल्कुल। और याद रखिए, सुल्तान मुअज़्ज़म वालिदा का सुनहरी प्याला हमेशा मेज की बाएं जानिब देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप जा सकती हैं। भाई ने हरम की निगरानी हमें सौंप दी। आप यकीनन अफसुर्दा होंगी, जानते हैं, लेकिन इस बार हमारा ये फरीजा लेने का कोई इरादा नहीं था। ये हमारे भाई का अपना फैसला है, शायद आपकी अपनी गलतियों का नतीजा। हमसे गलती हुई, लेकिन कौन सी माँ है जो अपनी औलाद के आंसू देख सकती हो? ये कोई वजाहत ना हुई। नाइमे के आंसुओं की वजह से आपने हकीकत छुपाई। हमारी खदीजा जिला वतन होने वाली थी। कमालुद्दीन तमाम उम्र काल कोठरी में गुजार देते। हमारे भाई जो इस दुनिया में आला मिसाल है इंसाफ की, कितनी बड़ी गलती सरजद हो जाती। आप हर्फ बहर्फ हक पर हैं। हम खुद एक माँ और सुल्तान की अहलिया के रिश्तों में फंस चुके थे और औलाद की मोहब्बत ने हमें पसपा कर दिया था। मालूम नहीं है हमें कि ये हमारे खून का असर है या हमारी तरबियत का खासा। हम वालिदा होके भी ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते थे। मामला औलाद का ही क्यों ना हो, बात अगर इकलौते बेटे की हो तब भी उसकी गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। बड़े बोल मत बोलिए। जब बात अपने कुंबे की आती है तो सारे उसूल हवा हो जाते हैं। कोई भी कायदा कानून याद नहीं रहता। सबसे पहले आप उनकी भलाई चाहते हैं। तो फिर हम आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे। महमूद, जो हमारे घर का सुतून है, उन पर जब गद्दारी का शुबा हुआ तो हमने क्या किया? हमने फौरन उनसे कतई ताल्लुक कर लिया। यकीन कीजिए, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हम वही करेंगे। आ जाएं। ये तलवार कानूनी सुल्तान सुलेमान खान की है। मुहाज की जंग में उन्होंने 3 सलीबियों के सरों को कलम किया था। क्या आप जानते हैं कि एक बेहतरीन तलवार कैसे बनती है पाशा? 1 किलो चूना,
1.5 किलो राख, 1.5 लीटर सोडा मिला हुआ पानी, 1.5 किलो जैनकर, 1.5 किलो जर्द फौलाद, 1 लीटर प्याज का निचोड़ा हुआ अर्क, 1 किलो तारकोल, एक अच्छी तलवार इन अज्जा से बनती है पाशा। और इज्जत की क्या तरकीब है? इज्जत की तरकीब बताइए हमें। हया, नामूस, वफादारी चाहिए होती है। बददियानत के लिए क्या चाहिए होता है पाशा? हम बताते हैं आपको पाशा। सर उड़ाने के लिए तलवार, इज्जत के लिए बहुत कुछ दरकार होता है, लेकिन बददियानत के लिए तलवार काफी है पाशा। माफ कर दे सुल्तान मुअज्जम। उठो गद्दार, बख्श दीजिए। खड़े हो जाओ। इस वर्दी में घुटने टेकते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुल्तान मुअज्जम माफ कर दे, मैं लालच में अंधा हो गया था और उनके साथ मिल गया। सुल्तान मुअज्जम, पहले ये इतनी खतरनाक तंजीम नहीं थी, लेकिन पारवूस के आने के बाद सब बदल गया। सुल्तान मुअज्जम, मैं फंस गया था। माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, सजा तो जरूर दी जाएगी, लेकिन अपना सर बचाना चाहते हो तो तुम्हें रियासत के लिए कुछ करना होगा। हुक्म करे सुल्तान मुअज्जम, हुक्म करे। पारवूस के तमाम मंसूबों का पता लगाओ। अब उसे खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है, लेकिन तुम्हें फिर भी जिला वतन किया जाएगा। आपका शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। पारवूस को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हमें सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जिनकी बिना पर वो अपनी हैसियत खो दे। सुल्तान मुअज्जम, ऐसा कौन सा सबूत होगा उसके पास? पारवूस को तुम नहीं जानते, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसने बारहा अपने इक़दामात से बरतानिया को मुश्किलात में डाला है, लेकिन बरतानिया को इसका कभी इल्म नहीं हो सका। तुम ऐसा ही कोई सबूत तलाश करके लाओगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। चले जाओ। सुल्तान मुअज्जम, आप पारवूस को पकड़ क्यों नहीं लेते? तौफीक पाशा के जरिए ये काम आसान होगा। हम उसे कई बार पकड़ चुके हैं, लेकिन जब तक बरतानिया का उस पर से भरोसा नहीं उठता, हम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम इस कीचड़ में उतरे बगैर बरतानिया से ही इस गंदगी को साफ करवाएंगे। देखिए तो जरा, हमें यकीन नहीं आ रहा कि उस धोखेबाज औरत की वजह से आज हम इस हाल में हैं। हमारी अपनी बहन भी हमें इल्जाम दे रही है। आज नहीं तो कल उनका झूठ यकीनन वाज़ेह हो जाएगा। आखिर कब तक छुपाएंगी वो ये बात? शायद मरते दम तक। चालबाज लोगों के पास पहले से ही 1000 झूठ होते हैं। कुछ समझे नहीं हम। वो तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ना? जी हाँ, वो खुद जन्म नहीं दे सकती, लेकिन वो किसी और का बच्चा जरूर ले सकती हैं। या मेरे अल्लाह रहम, ये तो किसी हद तक भी जा सकती हैं। सही कहा, मगर ये सब करेंगी कैसे वो? यकीनन उस महल में दाई की मदद से। हमदान खातून। जी बताइए, हमें कोई खातून मिली? मैंने बजाते खुद छानबीन की है। 3 लड़कियां मिली हैं, तीनों 4 माह की उम्मीद से हैं, जैसा आप चाहती हैं। क्या आप उनसे खुद मिली हैं? अभी तक नहीं, लेकिन पता चला है कि वो काफी गरीब हैं। वो अपना बच्चा देने के लिए आमादा हो जाएंगी। मगर इंतखाब करते वक्त मोहतात रहिएगा, कहीं वो हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। आप फिक्र ना कीजिए। पाशा, सुल्तान मुराद अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। क्या हुआ? क्या हुआ तौफीक बादशाह? आपने कुछ बताया तो नहीं? नहीं। और सजा का क्या हुआ? अब्दुल हमीद को रहम आ गया। उन्होंने जिला वतन किया है मुझे। अगर मैं पारवूस के खिलाफ कोई सबूत फराहम करूं उन्हें। हम मंजिल के करीब हैं।
सालों हमने खिदमत की है मैसन तंजीम की। किस लिए? जीतने के लिए, इक्तिदार के लिए, ताकत के लिए। जब तक हम एक दूसरे का इस तरह से साथ देंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम जीतेंगे पाशा, जीतेंगे। मैं खौफजदा हूं पाशा। डरता हूं जो कुछ हमारे पास है वो भी हाथ से न चला जाए। अपनी सारी दौलत, जायदाद, जो कुछ भी मैंने जमा किया है, कहीं वो सब कुछ खो ना दूं। अब्दुल हमीद के गजब से डरता हूं पाशा। मैंने आपको और तंजीम को बेनकाब नहीं किया। अब्दुल हमीद जो चाहता है वो मैं करूंगा। परवुज के बारे में हासिल करदा हर मालूमात अब्दुल हमीद तक जरूर पहुंचाऊंगा मैं। अब आपकी बारी है फुआद पाशा। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए इस बारे में। जल्द ही इनसे छुटकारा हासिल करके हम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। ये भी आपकी है। जब हमारी शादी हुई तो हमारे जहन में कभी नहीं आया कि हम अलग होंगे। मैंने आपको बहुत दुख और तकलीफें दी हैं। जब आपके दिल में कोई और था तो आपने शादी क्यों की हमसे? मुझसे गलती हुई है नाइमा। उम्मीद करता हूं कि आप एक दिन मुझे माफ कर देंगी। कमालुद्दीन, आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम ये चाहते थे कि आप दोनों कभी ना मिले। हम ये चाहते थे कि आप अगर हमारे ना हो सके तो किसी के भी ना हो। हम ये चाहते थे कि आप सारी जिंदगी कैद खाने में गुजारते। सवारी आ चुकी है। तो फिर इजाजत दीजिए हमें। मैं उठा लेता हूं। फीजान जाते हुए हमने आपसे कुछ मांगा था, याद है आपको? आप चाहती थी कि मैं फिर से किसी से प्यार करूं, शादी करूं और खुश रहूं। हम अब भी यही चाहते हैं। और आप क्या करेंगी? हम बहुत थक चुके हैं वासफी अफंदी। लगता है कई दिनों से हम मुस्तकिल सफर में हैं। अब बस हम फुप्पी के पास आराम करना चाहते हैं। आ जाएं। मेरे सुल्तान, हमारी जानिब देखेंगे भी नहीं। हम जानते हैं आप हमसे बहुत खफा हैं और हम चाहे आपसे 1000 दफा माफी मांग लें, लेकिन जो हो चुका उसे तो नहीं बदल सकते। हमें मालूम है कि हमने आपसे सच्चाई छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने सिर्फ यही गलती नहीं की है, इससे पहले भी कई बार गलतियां कर चुकी हैं। पहली गलती, आप खदीजा और कमालुद्दीन के ताल्लुक के बारे में जानती थी, फिर भी खामोश रहीं।
और जहर वाले मामले में भी ऐसा ही किया आपने। हम तो बस अपनी बेटी की खुशी के लिए। क्या उनकी खुशी हासिल कर ली? हमारी दुख्तर मौत के मुंह में थी, कोई भी खुश नहीं हो पाया। ना नाइमे, ना कमालुद्दीन, ना खदीजा, ना हम, और ना ही आप। आपने शुरू से ही हर मामले पर खामोशी इख्तियार करके और हकीकत को छुपाकर सबके साथ नाइंसाफी की है। सबको ठेस पहुंचाई आपने। मेरे सुल्तान, बहुत तकलीफ हो रही है। यह आपकी दी हुई तकलीफ से ज्यादा नहीं। आप क्यों आई हैं? आपकी फिक्र हो रही थी। तसल्ली हो गई आपको कि हम ठीक हैं? आप यहाँ नहीं रह सकती बाजी। अपनी जिद छोड़िए और हमारे साथ चलें और हंदान खातून से माफी मांग लें। हरगिज़ नहीं, हम हक पर होकर उनसे माफी कभी नहीं मांगेंगे। हंदान खातून हामला है, आप अभी ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वो और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। तबीबा मुआयना कर चुकी हैं। हंदान और तबीबा झूठ बोल रही हैं। आप भी जल्द समझ जाएंगी, फिक्र मत कीजिए। वक्त आने पर साबित कर देंगे हम। हमने सोचा था हम यहाँ आकर कायल कर लेंगे आपको और आपको महल अपने साथ लेकर आऊंगी, लेकिन शायद आप नहीं मानेंगी। हम ये साथ लेकर आए थे। शायद आपको इसी दौरान अपनी गलती का एहसास हो जाए। पता नहीं हम आपके लिए कुछ और कर सकेंगे या नहीं, हमें नहीं मालूम। वैसे आप एक काम कर सकती हैं। हंदान की देखभाल करने वाली तबीबा का नाम जानना है हमें। ये क्या है? वो माल जो आप चाहते हैं। कल इसे बंदरगाह से निकाल लिया। क्या ये अब्दुल हमीद और उसके खानदान को कत्ल करने में कारआमद होगा? ये इतना अजीम कत्ल होगा कि इसके बारे में हजारों सालों तक बातें की जाएंगी। फहीम पाशा का किस्सा भी खत्म कर दो अब। अब्दुल हमीद के बाद कोई रास्ते में ना आए, इसलिए अब्दुल हमीद से पहले उसे कत्ल करो। महमूद पाशा के साथ हम मुलाकात करते रहेंगे क्या? मुलाकात जरूर होगी, लेकिन आप शामिल नहीं होंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा। जल्द अब्दुल हमीद सुराग लगाकर वो जगह भी तलाश कर लेगा। आतिशदान की तंसीब के लिए मामूली तामीराती काम करना जरूरी होगा। पाशा फिल वक्त हरम को तैयार करें ताकि हम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कह सकें। बहुत बेहतर मेरे सुल्तान। अखराजात हमारे जाती खाते से पूरे कीजिएगा। ये काम हम किससे करवाएं? 4 मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं जिनसे हम काम करवाते हैं। ये काम पाशा हजरात में से किसी को सौंप दें। इस बात का फैसला उन पर छोड़ दें कि ये काम किस इदारे को दिया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज़्ज़म तौफीक पाशा ने जो फहरिस्त हमें दी थी, उन अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है। अब उनकी जगह किन को रखा जाए? फिलहाल सऊद दस्ते के सिपाहियों को उनकी जगह तैनात किया जाएगा। पाशा, हमारे ख्याल से फुआद पाशा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तौफीक पाशा को बेनकाब करके उन्होंने साबित कर दिया है कि वो काबिल एतमाद हैं।
अब्दुल हमीद ने आपको कैसे छोड़ दिया? अब्दुल हमीद सिर्फ एक दस्तावेज की बिना पर कोई फैसला नहीं सुनाता। अब्दुल हमीद को आपको सजा देने का मौका कभी नहीं मिलेगा। न ही सर कलम करवाने का मेरा कोई इरादा है और न जिला वतन होने का। मुझे आपको यहां देखकर खुशी हुई। सुल्तान मुराद कब हमारे इजलास में शामिल होंगे? उन्होंने पेशकश कबूल नहीं की। हमने तख्त की पेशकश की उन्हें और उन्होंने कबूल नहीं की। सुल्तान मुराद को पहले भी तख्त की पेशकश हो चुकी है, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। हम जरूर होंगे। शायद उनके कुछ मुतालबात हों। अब्दुल हमीद के बाद कौम को पुरसुकून रखने के लिए हमें मुराद की जरूरत होगी। कायल करना होगा हमें उसे। उससे कहें कि जो कुछ वो चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं। पेशकश आप करेंगे, फौद पाशा पर कोई शक नहीं करेगा। सुल्तान मुराद कोई भी कदम बहुत एहतियात से उठाते हैं। मैं उसे गर्क कर दूंगा जो मेरे मंसूबे को खराब करने की कोशिश करेगा। आप जाएं और पूछें कि वो क्या चाहता है। हमने एक फैसला किया है और आप दोनों को एक साथ बताना चाहते थे। खैरियत तो है वालिदा? कैसा फैसला? वैसे तो ये एक तकलीफ सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उम्रे पर जाने का फैसला किया है। खुशी की बात है। हम बहुत खुश हुए। उम्रे की अदायगी के बाद हम महल नहीं आएंगे, शायद बुरसा में ही रहें। क्यों? वालिदा ये फैसला क्यों किया आपने? आपके बाबा ने हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो हमारी सूरत देखने के भी रवादार नहीं। इस महल में हमारे कयाम से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। हमारा जाना ही उनके लिए बेहतर है। नहीं वालिदा, अब बुरसा नहीं जा सकती। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाबा से फिर से माफी मांग लेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि ये गलती आपकी नहीं हमारी है। इस बारे में हम भी बाबा से बात करेंगे। नहीं, आप हमारी वजह से बाबा से कोई भी बहस नहीं करेंगे। बाबा जान आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते, बल्कि वो आपके इस फैसले को सुन के जरूर माफ कर देंगे। चाहे वो नाराज हो, हमें मलामत करें या गुस्सा हो हम पर, लेकिन यूं मुंह ना मोड़े हमसे। वक्त आ गया है सुल्तान। हमारी तंजीम आपको बादशाह बनता देखना चाहती है। वो एक माजूल सुल्तान से आखिर क्या चाहते हैं? ये तंजीम का फैसला है। ये उस तंजीम का फैसला है जिसने आपको तन्हा न छोड़ने की कसम खाई है। हमारे भाइयों ने आपको अपना सुल्तान माना है। अब आप अपने भाइयों को नाउमीद ना करें। पहले भी उनका तख्त उलटने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकला। इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज की मंसूबाबंदी कर ली गई है। अब आप भी इसके लिए राजी हो जाएं सुल्तान। जब तक काम मुकम्मल नहीं होता, हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। हमारी कुछ शराइत हैं। अगर तंजीम शराइत कबूल करती है तो हम राजी हैं। हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ वक्त दीजिए। हम अपनी शराइत की फहरिस्त जल्द से जल्द बनाकर आपको दे देंगे। हमें इजाजत दें। इस दरवाजे से जाइए, ये महफूज है। हमने महल के कुछ एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। उनकी जगह हमने सऊद दस्ते के सिपाहियों को तैनात किया है। सुल्तान मौज़म, हम दफ्तरी उमूर के लिए बाब आली से भी अफसरान ले सकते हैं। हमारा भी यही इरादा है। फुआद पाशा के साथ जाकर आप बाब आली से सच्चे, वफादार और मेहनती अफसरान मुंतखब करें और उन्हें जिम्मेदारियां दें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। महल में भी आतिशदान नस्ब करवाने का इरादा है हमारा। जो इदारा हमारे लिए ये काम सर अंजाम देगा, उसका इंतखाब आप करेंगे।
उसने अपनी शराइत नहीं बताई? वो एक फहरिस्त बनाएंगे, उसके लिए वक्त मांगा है। तौफीक पाशा, हमारे पास वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी हर शर्त कबूल करें। आपको इख्तियार है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। राजी करें उसे। खानम, आप यहाँ कैसे? बीमार तो नहीं है ना आप? नहीं, हम ठीक हैं। खानदान खातून उस दाई से बहुत मुतमईन है जो उनका इलाज करती है। हम उनसे मिलना चाहेंगे। वो अभी तो नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं नजिया खानम को आपके कमरे में भेज दूंगी। इतना हम नहीं, हम फिर आ जाएंगे। ठीक है सुल्ताना। मैंने तीनों खानदानों की तहकीक की है, इन्हें ही सबसे मौजू पाया है। सुन रहे हैं हम। वो औरत बेचारी बेवा है, अपनी सास के साथ रहती है। उनके हालात बहुत खराब हैं। अगर बच्चा पैदा करेंगी तो वो उसे संभाल नहीं पाएंगी। उसकी सास को तो कोई मसला नहीं होगा। अरे नहीं, उसे आमादा करना तो ज्यादा आसान है। वो बहुत लालची औरत है। मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। बहुत खूब। सुल्तान मौसम, मुराद अफंदी की हिफाजत पर जिन्हें आपने मामूर किया था वो आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए। बताइए क्या बात है फर्जंद। हमारे भाई मुराद अफंदी की सेहत कैसी है? ठीक है सुल्तान मौसम। आपकी आमद की वजह जानना चाहते हैं हम। बात बहुत जरूरी नहीं, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। हम सुन रहे हैं फर्जंद। आप जानते हैं मुराद अफंदी पियानो बजाते हैं। बहुत उम्दा बजाते हैं। हम कभी भी उनकी तरह महारत से नहीं बजा पाए। वो या तो अपनी धुनें या फिर मगरिबी धुनें बजाते हैं। जिस दिन उन्हें तख्त पर बिठाया गया था उनके लिए एक तराना बना था, जैसा कि हर बादशाह के लिए बनता है। आप बखूबी जानते हैं ये बात। लेकिन वो उस तराने को सुनने के लिए तख्त पर ज्यादा देर न ठहर सके। आज उन्होंने उस तराने की धुन बजाई सुल्तान मौज़म। उस तराने की धुन बजाई उन्होंने? जी मेरे सुल्तान। यूं लगता है कि मुराद अफंदी हमें कुछ बताना चाहते हैं। आप जा सकते हैं फर्जंद। मुराद अफंदी अचानक ऐसा गैर जरूरी काम क्यों करेंगे मेरे सुल्तान? ऐसा लगता है कि उनके दिल में सल्तनत की ख्वाहिश दोबारा जाग उठी है। मैंने हमेशा आपको कहते सुना है कि अगर आपके भाई की तबीयत नासाज ना होती तो रियासत का बोझ आपके कांधों पर नहीं पड़ता। ऐसा ही है पाशा, ऐसा ही है। और हमने ये भी कहा था कि काश उन्होंने मेसन की झूठी बातों पर यकीन न किया होता। उस्मान पाशा को बुलाइए। आ जाएं। आपसे बात करनी है बाबा। नाइमी और मैंने अलैदगी इख्तियार कर ली है। मैं कल जा रहा हूं बाबा। मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। शायद मैं वहां से वापस ना आ सकूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत गलतियां की हैं मैंने। मैं आपका काबिल बेटा नहीं बन पाया। बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। मैं भी सोचता हूं कि शायद मैं एक काबिल बाप नहीं बन सका। आप ऐसा मत कहिए बाबा। आप एक बहादुर और रहमदिल बाप हैं। हर बेटे की ख्वाहिश होगी कि उसे आप जैसा बाप मिले। मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रहा। बाबा,
मैं इस भड़कती हुई आग में खुद कूदा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये आग आपको भी जला देगी। आ जाएं। पाशा, सुल्तान मुअज्जम आपके मुंतजिर हैं। आ रहा हूं मैं। पहले हमें लगता था कि सबाहतीन हमारे लिए ठीक रहेंगे। सबाहतीन अब्दुल कादिर से ज्यादा फरमाबरदार और हंसमुख हैं। जब उन्होंने शादी की पेशकश की तो कहा था कि हम जहां चाहे रह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम आभाजिया में भी रह सकते हैं। शहजादे, हमें आने में ताखीर तो नहीं हुई? हम थोड़ी देर बाजी के पास ठहर गए थे, फिर हम हंदान खातून के पास गए उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। हमने आपसे पूछा कि आप कहाँ थी? जानती हूँ आप हमसे खफा हैं क्योंकि हम आपको अकेला छोड़ गए, लेकिन हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। पैरा के बाजार में से देखा तो सोचा आपको पसंद आएगा। क्या आपको लगता है कि आपको हमारी पसंद के बारे में सब पता है? फिर आप हमारे बारे में बहुत गलत जानती हैं। हमारे भाई मुराद अफंदी ने आज वो धुन बजाई जो उनके तख्त नशीन होने के लिए बनाई गई थी। वो पियानो बजाने में माहिर है, लेकिन ये धुन उन्होंने पहले कभी नहीं बजाई। ऐसा क्यों? या तो वो हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं या तख्त नशीनी की ख्वाहिश दोबारा जाग उठी है। मेरे लिए क्या हुक्म है सुल्तान मुअज्जम? आप जाएं और देखें कि वो किस हाल में है, तफसील मालूम करें। हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं पाशा। अगर हमारी पेशगोई दुरुस्त साबित हो जाए तो जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि तख्त हम संभालें तो ये शराइत माननी होंगी। नाजिया नाम है, तुम उससे जानती हो? मैं उनके घर का पता जानती हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तंसीब का ये काम सुल्तान की ताजपोशी की सालगिरह की तकरीब से पहले हो जाए। हाँ, ये बात तो मेरे भी जहन में आई है। वो उम्रे के लिए रवाना हो रही हैं। उम्रे की अदायगी के बाद वो बुरसा में ही रहना चाहती हैं। महल में वापस आना मुनासिब नहीं समझती वो। फहीम पाशा एक औरत से इश्क कर बैठा है, अब वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। पाए तख्त पे वो खुद राज करेगा। आपको बस इतना करना है कि इन दस्तावेजात को सही जगह पहुंचा दें।